प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। मैं कल इस चैप्टर के कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तकरीबन 20 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर अवश्य देख लें। हमने पूरे चैप्टर से चुन चुन करके जो बहुत ही परीक्षोपयोगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हमने डिस्कस किया था। उसे एक बार जरूर देख लें। आज हम इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स के होते हैं वह डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं तो पर भी आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं सुनील आनंद सर और आप देख रहे हैं आनंद सर एसएसटी पॉइंट। टॉपिक हमारा वही है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, व्हाई डिड प्रिंट कल्चर डेवलप रैपिडली इन यूरोप? यूरोप में प्रिंट कल्चर बहुत तेजी से क्यों डेवलप हुआ? आंसर है प्रिंट कल्चर डेवलप्ड रैपिडली इन यूरोप बिकॉज प्रिंट कल्चर यूरोप में बहुत तेजी से डेवलप हुआ क्योंकि पहला इसके जो कारण है, 2-3 कारण है वो आपको लिखने हैं। पहला है देयर वाज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स। यूरोप में 19वीं शताब्दी में बहुत तेजी से किताब के डिमांड बढ़ रहे थे, इसलिए वहां प्रिंट कल्चर डेवलप हो रहा था। दूसरा है लिटरेसी रेट्स इंक्रीज्ड, जो साक्षरता दर थी वह तेजी से बढ़ी थी। और तीसरा है द रेजिडेंस रिफॉर्मेशन मूवमेंट एनकरेज रैपिड रीडिंग एंड न्यू आइडियाज। जो धर्म सुधार आंदोलन थे या जो सुधार आंदोलन थे उसके कारण एक नया वर्ग उभरा था, जिसके कारण प्रिंट कल्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सेकेंड है, हाउ डिड द प्रिंट कल्चर हेल्प फ्रेंच रिवॉल्यूशन? किस तरह से प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डेवलप किया था, मदद किया था? यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किस तरह से प्रिंट कल्चर ने योगदान दिया था? आंसर आपका होगा प्रिंट कल्चर हेल्प द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन थ्रू मेनी वेज। कई तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अपना योगदान दिया था। पहला है प्रिंट स्टार्टेड रीडिंग मानिया। प्रिंट कल्चर ने लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा कर दिया था। दूसरा है प्रिंट स्प्रेड रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थ्रू बुक्स एंड पम्पलेट्स। किताब और पम्पलेट के माध्यम से लोगों में क्रांति की भावना जगाई थी प्रिंट कल्चर ने। तीसरा है इट क्रिटिसाइज मोनार्की एंड प्रोमोटेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। प्रिंट कल्चर के माध्यम से जो किताबें छप रहे थे, जो पम्पलेट छप रहा था, उसने लोगों में राजतंत्र के खिलाफ, खास करके निरंकुश राजतंत्र और इनके खिलाफ लोगों में स्वतंत्रता और समानता की भावना को प्रमोट किया था। क्वेश्चन 4 है, दिस हेल्प्ड पीपल टू यूनाइट अगेंस्ट मोनार्की। इसने लोगों को मोनार्की के खिलाफ यूनाइट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन द एजुकेशन ऑफ वुमेन? महिलाओं के शिक्षा में प्रिंट कल्चर ने किस तरह से योगदान दिया था? आंसर है द प्रिंट कल्चर प्लेड वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द एजुकेशन ऑफ वुमेन। महिला शिक्षा में प्रिंट कल्चर ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नाउ बुक्स एंड मैगजीन्स वर रिटन स्पेशली फॉर वुमेन। अब सिर्फ महिलाओं के लिए किताब और मैगजीन छापे जाने लगे थे। फीमेल लिटरेसी रेट इंक्रीज, महिला साक्षरता दर बहुत तेजी से बढ़ी थी। वुमेन बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड सोशल स्टेटस। अब महिलाएं अपने अधिकार और अपने सोशल स्टेटस के लिए अवेयर हो रही थी। राजसुंदरी देवी एंड रुकैया हुसैन शेखावत रोट बुक्स फॉर वुमेन। राजसुंदरी देवी एंड रुकैया हुसैन शेखावत ने महिलाओं के लिए किताबें लिखी। क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस तरह से प्रिंट कल्चर ने अपना योगदान दिया था? आंसर है प्रिंट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। न्यूज़पेपर स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज। भारत में प्रिंट मीडिया ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था राष्ट्रवाद के विकास में। न्यूज़पेपर नेशनलिज्म को बढ़ा रहे थे, उसको फैला रहे थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज वर क्रिटिसाइज्ड पब्लिकली। जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसियां थी, उसको सार्वजनिक रूप से क्रिटिसाइज किया जाता था प्रिंट मीडिया के माध्यम से। पीपल बिकेम पॉलिटिकली अवेयर। लोग राजनीतिक रूप से अवेयर हो रहे थे, जागरूक हो रहे थे। प्रिंट हेल्प इन यूनाइटिंग पीपल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। प्रिंट मीडिया ने
औपनिवेशिक साम्राज्य के खिलाफ लोगों को यूनाइट किया था। इट स्ट्रेंथेंड द फ्रीडम मूवमेंट, इसने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंशन एनी 3 नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ प्रिंट मीडिया, प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर के 3 नकारात्मक प्रभाव क्या थे? आंसर है 3 नेगेटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर आर, फर्स्ट, a spread of false information, second, increase in social conflicts, and third, circulation of cheap and immoral literature। कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है जिसके सिर्फ एक ही पक्ष होते हैं, पॉजिटिव ही उसका होता है, नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। तो प्रिंट कल्चर के भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट थे, जिनमें से पहला ये था कि ये जो फॉल्स इंफॉर्मेशन या फेक न्यूज जो है वह इसके द्वारा फैल रहे थे। समाज में जो जाति धर्म के खिलाफ विद्वेष की भावना बढ़ रही थी। आज सोशल मीडिया भी यही काम कर रही है। सर्कुलेशन ऑफ चीप एंड इमोरल लिटरेचर, सस्ते और अनैतिक लिटरेचर का सर्कुलेशन हो रहा था। तो ये सब जो थे प्रिंट कल्चर के नेगेटिव इफेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज सेंसरशिप, व्हाई वाज इट इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सेंसरशिप क्या था? अंग्रेजी सरकार के द्वारा इसको क्यों लागू किया गया था, इम्पोज किया गया था? आंसर है सेंसरशिप मींस कंट्रोल ओवर प्रिंटेड मटेरियल। जो प्रिंटेड मटेरियल होता है उस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार जो व्यवस्था करती है वो सेंसरशिप कहलाता है। द ब्रिटिश इम्पोज इट टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी आइडियाज। जो ब्रिटिश थे वह जो क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हो रहा था उसको रोकने के लिए प्रिंट मीडिया पर प्रतिबंध स्वरूप सेंसरशिप लागू किए थे। दे वांटेड टू सरप्रेस द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलोनियल रूल। वे औपनिवेशिक सत्ता के आलोचना को खत्म करना चाहते थे, दबाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या था? आंसर है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाज अ मेथड यूज्ड इन चाइना बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चाइना में उपयोग किया जाता था। It was a method in which text और images were carved on wooden blocks। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में जो लकड़ी होता था उसके ऊपर जो टेक्स्ट होते थे यानी जो लिखावट होता था उसको खोदा जाता था और फिर उसके इमेज बनाए जाते थे और उसके ऊपर रंग डाला जाता था और रंग के बाद उसके ऊपर कागज डाल करके उस अक्षर उस टेक्स्ट को उकेर लिया जाता था। तो इसे ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते थे। तो ये 7 क्वेश्चन जो हैं ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से एक क्वेश्चन भी आते हैं तो और जरूर आएंगे। आप इसे दोबारा अगर समझना चाहे तो फिर से समझ सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।